जश्न आज़ादी मुबारक हो, खुशी से होगी हर दिल की आबादी मुबारक हो। हाज़रीन कराम, योम आज़ादी का लफ्ज़ ज़बान से अदा होते ही तहरीक पाकिस्तान के गलबे अंगेज़ दौर की याद ताज़ा हो जाती है। खुशियों के गुलाब महकने लगते हैं, यादों का काफ़िला सफ़र करने लगता है। फिर वो ज़माना तसव्वुर में उभरने लगता है जब बरसगीर के मुसलमान अपने अज़्म व हौसले से अपने मुस्तक़बिल की इमारत तामीर कर रहे थे। वो दौर मुसलमानों के लिए बेपनाह कठिन और मुश्किल था। एक तरफ अंग्रेज था जो यहाँ हज़ारों बरस हुकूमत करने के मंसूबे बना रहा था, दूसरी तरफ हिंदू था जो मुसलमानों से अपनी सैकड़ों बरस की गुलामी का बदला चुकाने का सोच रहा था। इनके अलावा ऐसे कम अंदेश मुसलमान भी थे जो नजरिया इस्लाम से मुंह तोड़कर हिंदू से ताउन कर रहे थे। गर्जिया के चारों तरफ मुस्लिम दुश्मनी की तारीकियां छाई हुई थी। एक नाजुक दौर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आज़ादी का सूरज बनकर उभरे, वो आज़ादी का सूरज जिसने देखते ही देखते गुलामी की तारीकियों का तलस्म तोड़ दिया और आज़ादी की खुशी में माहौल जगमगाने लगा। कायद-ए-आज़म की क़यादत बिलाशुबा कुदरत का बहुत बड़ा इनाम थी। वो कायद जिसने बातिल के सामने झुकना नहीं बल्कि झुकाना सीखा था। वो कायद जिसके लोहे ने हर लोहे को काटा और जिसका किरदार सही मानों में मर्द मोमिन का किरदार था। इकबाल का मर्द मोमिन हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। कायद-ए-आज़म ने मिल्लत इस्लामिया की यूना खुदाई की कि कौम ने सदियों का फासला बरसों में तय कर लिया। फिर 14 अगस्त 1947 को चश्मे फलक ने यह ईमान अफरोज मंजर देखा कि अंग्रेज़ का इक़्तिदार हरफ़े गलत की तरह मिट चुका था और हिंदू साम्राज्य मुस्लिम दुश्मनी से नाकाम होकर अपने जख्म चाट रहे थे और हमारा महबूब कायद अपने तमाम हरीफों को शिकस्त फाइज दे चुका था और दुनिया पाकिस्तान के वजूद को सलाम अक़ीदत पेश कर रही थी। मुअज़्ज़ज़ सामीईन कराम, तहरीक पाकिस्तान की असल कुव्वत दो कौमी नजरिया इस्लाम थी जिसने बरसगीर के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म में जमा कर दिया था। और फिदाएं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के पुरजोश नारों से गूंज रही थी। ये कहना बेजाना होगा कि यही नजरिया इस्लाम पाकिस्तान की हकीकी बुनियाद है। इसलिए अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान हर लिहाज से सरबुलंद और खुशहाल हो तो हमें इसकी नजरियाती बुनियाद को मजबूत बनाना होगा। इस्लाम इस मुल्क का मुकद्दर भी और इसका ताबिंदा मुस्तकबिल की ज़मानत भी है। एक अब्रे नो बहार फिजाओं पे छा गया, एक अब्रे नो बहार फिजाओं पे छा गया, इस्लाम इस चमन की रगों में समा गया। हाज़रीन कराम, आज चारों तरफ इस्लामी निज़ाम की बरक़ात के चर्चे हो रहे हैं और हर में मुहिब्बे वतन की ये आरज़ू है पाकिस्तान इस्लामी क़ुव्वत और शौकत का किला बन जाए। ऐसा मजबूत किला जो दुनिया भर में मुसलमानों की उम्मीद का मरकज़ हो, जिसे एक नज़र देख कर मुसलमानों की शौकत रफ्ता के वापस लौटाने का यकीन आ जाए। पाकिस्तान हमारे लिए खुदा के एहसान अजीम से कम नहीं, ये हमारे कायद की निशानी है। ये वही सरजमीन है जिसे हासिल करने के लिए लाखों शुहदा ने अपना खून इस पर निछावर किया है, जिसकी अजमत आबरू के लिए बेशुमार खवातीन इस्लाम ने अपनी असमतों की कुर्बानी दी है। इन शहीदों का लहू हमें ये पैगाम दे रहा है, अगर हमारे एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो इस पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना होगा, इसलिए जिसके लिए हमने अपने लहू का नजराना पेश किया था। हाज़रीन कराम, आज कौमी परचम को की सरबुलंदी को गवाह बनाकर हमने ये सोचना है कि हमारा हर एजाज पाकिस्तान के तोफ़ैल है। हम तालिब इल्म हैं या उस्ताद, मजदूर हैं या सनतकार अफसर, मातहत हैं, शहरी हैं या देहाती, हमारी शान और आन बान फ़कत पाकिस्तान के दम कदम से कायम है। अगर हमारा मुल्क सलामत है तो हम कुछ महफूज हैं, अगर हमारा मुल्क खतरात की जद में है तो हम भी महफूज नहीं। हमारे पास जो कुछ है वो आज़ादी का अतिया है, इसलिए हमने अपनी हर कीमत पर अपने मकसद वतन की आज़ादी को बरकरार रखना है और इसी अक़वाम आलम में बुलंदो बाला मकाम बख्श कर इसके वजूद को तरक्की और खुशहाली की ज़मानत बनाना है। आज के बावकार और ईमान अफरोज इज्तिमा में मैं आपको योम आज़ादी की मुबारक पेश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम सब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फरमुदात को दिलों में जगा देंगे और हुर्मत पाकिस्तान पे सब कुछ कुर्बान कर देने का अज़म करके
ملک و ملت کی خدمت کے لیے کوشاں رہیں گے۔ ایک محب وطن شہری اور اس شہر کے خادم کی حیثیت سے میں آپ سے اس عدم کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔